आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वोल्टेज एंड करंट सोर्स के बारे में। ठीक है, लेसन नंबर 3 है आप लोगों का वोल्टेज एंड करंट सोर्स। हमें बेसिकली इसमें ये जानना है कि किस प्रकार से हम एक सोर्स को दूसरे सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को किस प्रकार से करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और करंट सोर्स को किस प्रकार से वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और सोर्सेस के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक, तो इसमें आप लोग एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं चीज़ें क्या होती हैं, क्योंकि ये जो हम नेटवर्क सॉल्व करेंगे आगे जो हम थ्योरम पढ़ेंगे उसमें इस सोर्स का यूज़ होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हमें बेसिकली उसका नॉलेज रखना है कि किस प्रकार से हम कन्वर्जन करते हैं एक सोर्स का दूसरे सोर्स में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सोर्स क्या होता है। यहाँ जो हम सोर्स की बात करें वो इलेक्ट्रिकल सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक सोर्स की बात हो रही है। तो सोर्स क्या होता है, देखिए एक सोर्स जो होता है यानी एक स्रोत जो होता है वह युक्ति है जो यांत्रिक, रासायनिक, ऊष्मा तथा अन्य रूप की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो स्रोत एक एक्टिव नेटवर्क का तत्व है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए विद्युत नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के सोर्स उपलब्ध हैं, जैसे वोल्टेज सोर्स तथा करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स जो होता है ईएमएफ के रूप में कार्य करता है तथा जो करंट सोर्स होती है वो धारा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, आपने जाना सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स। अब हम बात करेंगे जो हमारे सोर्स होते हैं वो बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो जो हमारा सोर्स होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। ठीक, और वोल्टेज सोर्स जो होता है वो दो प्रकार का होता है। आदर्श वोल्टेज सोर्स जिसको आइडियल वोल्टेज सोर्स या कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, या व्यवहारिक वोल्टता स्रोत। करंट सोर्स भी हमारा दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आइडियल वोल्टेज नहीं रहेगा, यहाँ पे व्यवहारिक वोल्टेज नहीं रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज की जगह करंट हो जाएगा। ठीक, इसको आप लोग थोड़ा सा ही कर लीजिएगा। यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स लिख लीजिएगा, यहाँ पर व्यवहारिक वोल्टेज की जगह पे क्या लिखेंगे, करंट सोर्स लिखेंगे। ठीक है, करंट सोर्स भी मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और आइडियल प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, वोल्टेज की जगह करंट लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। तो करंट सोर्स में हमारा कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का हो गया। कौन कौन सा, आइडियल करंट सोर्स और दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। हिंदी में अगर बोले तो आदर्श धारा स्रोत या स्थिर धारा स्रोत बोलते हैं, और दूसरा जो होता है व्यवहारिक धारा स्रोत होता है। ठीक, तो बेसिकली जो हमारा सोर्स होता है मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज सोर्स कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार से करंट सोर्स भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे वोल्टेज सोर्स क्या होता है। वह सोर्स जो अपने सिरों पर एक निश्चित वोल्टेज प्रदान करता है, क्या कहलाता है, वोल्टेज सोर्स कहलाता है। वह सोर्स जो अपने सिरों पर एक निश्चित वोल्टेज प्रदान करता है वोल्टेज सोर्स कहलाता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होती हैं, वह वोल्टेज सोर्स जिनका टर्मिनल वोल्टेज सदैव स्थिर रहता है तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। और इनका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन कोई भी सोर्स आइडियल नहीं होता है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को बेसिकली जानना है आइडियल वोल्टेज सोर्स होता क्या है। बट क्या होता है कि जो हम प्रैक्टिकली जब कोई चीज़ करते हैं तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स के जो टर्म्स हैं वो नहीं हो पाते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि प्रैक्टिकली जो वर्क कर रहे हैं वो आइडियल के लगभग नज़दीक हो। ठीक है, अगर 100% तो हम एफिशिएंसी किसी चीज़ की नहीं दे पाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि 99.9% या 98.8% कुछ न उसके नज़दीक ही हमारा वैल्यू है। ठीक, तो बेसिकली ये आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है जिसका कि जो टर्मिनल वोल्टेज होता है क्या होता है, सदैव स्थिर रहता है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। ठीक, इनका आंतरिक प्रतिरोध 0 होता है। अब देखिए यहाँ पे सामने आप लोगों को दो ग्राफ दिखाए गए हैं। ये जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो ये सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। इस प्रकार से इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। ठीक है, जिसको अभी लाक्षणिक बोलते हैं हिंदी में। ठीक, तो ये सिंबल आप लोग याद रखिएगा, ये वोल्टेज सोर्स है आइडियल वोल्टेज सोर्स का, और ये आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रैक्टिकल। ये जिसमें जो आईएल है ये है लाइन करंट। ठीक है, और ऊपर का जो सिंबल दिखा है, ऊपर जो ये एरो का निशान है वो क्या है, वोल्टेज है। ठीक,
इसमें करंट का मान क्या है, कांस्टेंट दिखाया गया है। चलिए आगे जो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें, ये क्या होता है देख लेते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, चूंकि आइडियल वोल्टेज सोर्स वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक, क्योंकि इनका कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध अवश्य होता है, तथा इन्हें हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। एवं इनका टर्मिनल वोल्टेज जो होता है लोड करंट पर आधारित होता है, ठीक है, इनमें टर्मिनल वोल्टेज जो होता है लोड करंट पर आधारित होता है। स्थिर वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सदैव स्थिर रहता है, परंतु इनसे प्रवाहित होने वाली धारा का मान परिवर्तित होता रहता है, ठीक। आपके सामने यहाँ जो सिंबल दिखाया गया है ये क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का सिंबल है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का, ठीक। आगे हम बात इन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग याद रखिएगा, और जो सिंबल है इनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं करंट सोर्स के बारे में। करंट सोर्स क्या होता है, वह सोर्स जो किसी सर्किट में एक निश्चित धारा प्रदान करता है, करंट सोर्स कहलाता है, ठीक है। आइडियल या कांस्टेंट करंट सोर्स किसे कहते हैं, वह धारा स्रोत जो किसी लोड को सदैव एक निश्चित धारा प्रदान करता है तथा धारा का मान स्थिर होता है, आदर्श या स्थिर धारा स्रोत कहलाता है, तथा इनसे निकलने वाली धारा का मान लोड पर निर्भर नहीं करता है, और इनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ये कौन क्या है, आइडियल या कांस्टेंट करंट सोर्स। अब हम प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो वह धारा स्रोत जो किसी लोड को धारा प्रदान करता है, परंतु इनका मान सदैव स्थिर नहीं रहता है, ठीक है, एवं लोड पर निर्भर करता है, प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। यहाँ पे आपको सिंबल दिखाया गया है, यहाँ जो है एक सिंबल आइडियल करंट सोर्स का है, ठीक, जिसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ जो कि गोले में एरो के निशान बना करके ऊपर है, ये वाला जो सिंबल है, ठीक है। ये क्या है, ये करंट सोर्स है, आइडियल करंट सोर्स है। ये क्या है, ये आपके सामने जो बगल में दिखाया गया ये प्रैक्टिकल करंट सोर्स दिखाया गया है, ठीक। ये क्या है, एक मिनट, ये जो है आइडियल करंट सोर्स की सिंबल दिखाई गई है, और यहाँ पर जो है वो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का सिंबल दिखाया गया है, ठीक है। अगर हमारा आइडियल करंट सोर्स होगा तो उसमें हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अनंत होगा, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स होगा तो वहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसका होगा, ठीक है। सिंपल सा बस यहाँ पे इतना डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, प्रैक्टिकल करंट सोर्स और आइडियल करंट सोर्स में, और सिंबल को भी याद रखिए। दूसरा जो है इसके नीचे ग्राफ भी दिखाया गया इसका, ये चीज़ देखिए, यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स का ग्राफ दिखाया गया है, सॉरी आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ दिखाया गया है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ग्राफ दिखाया गया है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पूछ लेता है, ग्राफ भी पूछ लेगा और उसका सिंबल पूछ लेगा, तो आप लोग को ऐसे याद रहेगा, तो उन चीज़ों को आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ करंट सोर्स इनटू वोल्टेज सोर्स या वोल्टेज सोर्स इनटू करंट सोर्स, किस प्रकार से हम एक सोर्स को दूसरे सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्या उसके नियम होते हैं। देखिए, किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में तथा करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक। वोल्टेज सोर्स जो होता है, आप सबसे पहले बात करेंगे वोल्टेज सोर्स चेंज इनटू करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स को हम कैसे करंट सोर्स में चेंज करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें, यदि किसी वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक, यदि किसी वोल्टेज सोर्स का टर्मिनल वोल्टेज क्या है, V, एवं उसकी आंतरिक प्रतिरोध RI हो, तो इस वोल्टेज को करंट सोर्स में परिवर्तित करने के लिए I का मान जो होता है, I बराबर V अपॉन RI, यानी कि जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है V अपॉन जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध जो होता है, RI से निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, I का मान हम I बराबर V अपॉन RI से ज्ञात करके इंटरनल रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, ठीक। देखिए आपके सामने क्या है, आपके पास यहाँ पे जो है वोल्टेज सोर्स है, ठीक, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है उसमें क्या होता है, एक वोल्टेज सोर्स लगा होता है, ये हमारा वोल्टेज सोर्स है, और इसी के क्या होता है, सीरीज में हमारा एक रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है, ये सिंबल हमारा वोल्टेज सोर्स का हो गया। हमें इसको कन्वर्ट करना है, जब हमको इसको कन्वर्ट करना होगा करंट सोर्स में, तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स की जगह एक करंट सोर्स को लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो करंट सोर्स का मान होगा इसी वोल्टेज सोर्स की सहायता से हम यहाँ निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे V का मान दिया रहेगा और यहाँ पे RI का मान दिया रहेगा। इन V और RI का मान
की सहायता से हम आई बराबर वी अपॉन आर आई का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो करंट सोर्स लगेगा वहाँ पे आई का मान हमको पता चल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं कि इसी के समांतर में एक रजिस्टेंस लगा देते हैं जिसका भी नाम होता है आंतरिक रजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया आप लोग को, सिंपल सा है कि वोल्टेज सोर्स की सहायता से हम यहाँ करंट सोर्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, करंट सोर्स को बना करके इसके समांतर में एक इंटरनल रजिस्टेंस आर आई लगा देते हैं। ये हमारा क्या हो जाता है, चेंज होता है करंट सोर्स में। ठीक, अब समझ में आ गया आप लोग को, ये वोल्टेज सोर्स है, इसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे, सिंपली एक करंट सोर्स लगाएंगे और उस करंट सोर्स का वैल्यू जो होगा वोल्टेज सोर्स में दिए गए वोल्टेज का मान और इंटरनल रेजिस्टेंस के मान से ज्ञात कर लेंगे और उस करंट सोर्स में उसके समांतर में हम क्या करेंगे, एक आंतरिक रेजिस्टेंस को लगा देंगे। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा, करंट सोर्स मिल जाएगा। तो समझ में आ गया आपको कि किस प्रकार से हमने वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया। ऐसे अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, इन सिंबल को अगर आप याद रखेंगे, कन्वर्जन याद रखेंगे, किस प्रकार से हम वोल्टेज को करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं और करंट सोर्स की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, तो आगे आने वाले न्यूमेरिकल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये बात रहा हमारा क्या, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट सोर्स चेंज इनटू वोल्टेज सोर्स। ठीक, यदि कोई करंट सोर्स होता है जिससे निकलने वाली धारा का मान आई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर आई हो, तो इसे एक वोल्टेज सोर्स में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं कि आर आई के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी, ठीक, आर आई के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बी, यहाँ पे वी का मान जो होता है वी बराबर आई आर आई यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। उसके ज्ञात करने के बाद आंतरिक प्रतिरोध आर आई को वोल्टेज के श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, अभी उसमें जो हमने कन्वर्ट किया था वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, तो करंट सोर्स में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो आर आई यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, वोल्टेज करंट सोर्स के समांतर क्रम में लगा देते हैं। लेकिन जब हम करंट सोर्स को चेंज करते हैं वोल्टेज सोर्स में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हम यहाँ लगा देते हैं किसको, आंतरिक प्रतिरोध को। ठीक है, तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पे, ये हमारा करंट सोर्स है यहाँ। ठीक, ये हमारा करंट सोर्स है, इसको हमको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। आपको जब करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स का सिंबल पता होगा तो आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये करंट सोर्स हमारे पास है, तो करंट सोर्स का सिंबल क्या होता है, ये होता है जिसके कि एक करंट सोर्स यहाँ लगा होता है आई और इसी के समांतर क्रम में क्या जुड़ा होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़ा होता है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है वोल्टेज सोर्स में, तो वोल्टेज सोर्स के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स वी लगा देंगे और इसी के श्रेणी क्रम में एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये हमारा वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वोल्टेज सोर्स में जो हमारे टर्म्स दिए हुए हैं वी का मान निकालने के लिए, वी का मान होता है वी बराबर क्या है, आर आई से हम मान निकालते हैं, वी बराबर आई आर होता है। ठीक है, वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। अब यहाँ पे वी बराबर आई आर यानी वी का मान फाइंड आउट करने के लिए आई इंटू आर आई का यूज़ करेंगे। ठीक है, वी इंटू आर आई का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जो है करेंट सोर्स में आर आई का मान दिया ही रहेगा, वहाँ से आर आई का मान रख लेंगे और करेंट सोर्स का भी मान दिया रहेगा आई, तो उन दोनों का मान निकाल करके यहाँ उन दोनों का मान फाइंड आउट करके क्या करेंगे, वी का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से हमें वी का मान पता चल जाएगा। तो आगे जो हमको सर्किट सॉल्व करनी होगी इसके साथ से हम सर्किट को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो ये हमारे रहे किस प्रकार से हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, वहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास, देखिए ये क्या है आपके सामने, ये क्या है सामने दिख रहा है, ये है हमारा वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स की पहचान क्या होती है कि वोल्टेज सोर्स के सीरीज में हमारा अगर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। और यदि किसी करंट सोर्स के समांतर क्रम में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, करंट सोर्स कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करिए और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके सीरीज में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसका मान क्या है, 5 ओम दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमको करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, करंट सोर्स का हम सिंबल बना लेंगे। तो करंट सोर्स का जो सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से होता है, एक करंट सोर्स लगा होता है और इसी के पैरेलल में क्या लगा होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा होता है। अब जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका मान तो 5 ओम दिया हुआ ही है। ठीक, इसका जो 5 ओम मान है यही इसका भी 5 ओम मान हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे किसका मान निकालना है, आई का मान निकालना है। आई बराबर क्या होता है, वी इंटू आर होता है। तो आई बराबर वी इंटू आर होता है, तो वी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे 12 वोल्ट इंटू क्या करेंगे, सॉरी बेटा यहाँ पे जो है वी बराबर आई आर का फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आई का मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आई का मान निकालेंगे तो वी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है,
देखिए यहाँ पे जब आई का मान हम निकालेंगे तो आई बराबर फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा V अपॉन आर बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे जो V का मान है इस वोल्टेज सोर्स में दिए गए V के मान से निकाल लेंगे, अपॉन आर का मान जो है इसमें जो वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है वहाँ से निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 12/5 कर दिया। 12/5 हमारा क्या आएगा, 12/5 एम्पियर हमारा करेंट सोर्स की मान हमको मिल गया। अब हमें करेंट सोर्स का मान मिल गया और इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसके समांतर में उसका ही मान मिल गया। तो यहाँ से हम करंट सोर्स का मान फाइंड आउट कर लेंगे सिंपल सा। तो ये आपके पास सिंपल इसका यूज़ करना, किस प्रकार से यूज़ करेंगे, जो हमारे वोल्टेज सोर्स दिए रहते हैं उसको कन्वर्ट करना होता है करंट सोर्स में। तो दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने दिया हुआ है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। यानी जो हमारे वोल्टेज सोर्स दिया गया उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। यानी कि हमारे करंट सोर्स का वैल्यू आपको पता करना है। ठीक, करंट सोर्स का मान फाइंड आउट कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे ये है, तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये कुछ इस प्रकार से कुछ अलग सामने सर्किट दिया है आपके सामने कि इस सर्किट का भी यूज आप करें। देखिए इस सर्किट का यूज करके कैसे हम करेंगे, ये जो सर्किट दिया हुआ इसमें ये क्या कौन सा सर्किट है, ये हमारी वोल्टेज सोर्स की सर्किट है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले करंट सोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम एक करंट सोर्स बनाएंगे, यानी करंट सोर्स का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, उसके बाद उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में साफ साफ यहाँ पे जो RI बराबर 5 ओम दिया हुआ है। ठीक, मान क्वेश्चन में मान दिया रहेगा RI का, यानी कि जो हमारा आंतरिक प्रतिरोधक है उसका मान दिया रहेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए RI का मान दिया हुआ है, V का भी मान दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, जब भी हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि हमारे करंट सोर्स में जब भी हम किसी वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करें तो एक करंट सोर्स लगा रहेगा और उस करंट सोर्स के समांतर क्रम में इंटरनल रेजिस्टेंस जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए यानी कि हम क्या करेंगे कि समांतर क्रम में जो करंट सोर्स होगा उसके समांतर क्रम में हमारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो 2 ओम है और 7 ओम है। ठीक है, हम अगर ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, हम पैरेलल में लगा लेंगे। ठीक है, यानी कि 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 7 ओम का एक रेजिस्टेंस है और 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है। इन तीनों को क्या करेंगे, हम पैरेलल में लगा देंगे और एक करंट सोर्स यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मान दिया हुआ है इस जगह पे यहाँ लगा दिया। अब ये जो हमारा करंट सोर्स है इसका मान हमको फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो I बराबर क्या होगा, फॉर्मूला V अपॉन आर से मान भी ज्ञात कर लेंगे। तो V का मान इसमें 10 वोल्ट दिया हुआ है, R का मान कितना दिया हुआ था, 5 ओम दिया हुआ था। तो V अपॉन आर आई से हम 2 एम्पियर निकाल लिए, यहाँ से हमको 2 एम्पियर मिल गया। तो यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया ना। अब हम इस तीनों रेजिस्टेंस जो हमारे पैरेलल में जुड़े हुए हैं 5 ओम, 7 ओम और 2 ओम का, इन तीनों को हम जो पैरेलल कनेक्शन में होता है रेजिस्टेंस उसका फॉर्मूला 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 वाला फॉर्मूला यूज करके इसका मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक हमको रेजिस्टेंस यहाँ मिल जाएगा, तो इसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, हम किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास एक और है, देखिए सिंपल सा कि आपके पास एक सर्किट यहाँ बना हुआ है। इस सर्किट को यानी कि ये कौन सी सर्किट है, ये करंट सोर्स की सर्किट है। इस करंट सोर्स को किस में कन्वर्ट करना है, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल हमने बना लिया, एक वोल्टेज सोर्स यहाँ लगा दिया और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब हमको मान किसका ज्ञात करना है, V का मान ज्ञात करना है। V बराबर क्या होता है, IR। I का मान यहाँ दिया हुआ है 10 एम्पियर, तो I का मान 10 एम्पियर हमने ले लिया। RI का मान 2 ओम दिया हुआ है, 2 हमने यहाँ से मान फाइंड आउट कर लिया। इसका निकाल करके क्या किया हम, V का मान यहाँ हम पता कर लिए। तो V बराबर हमको कितना मिल गया, 20 वोल्ट मिल गया। और इसके सीरीज में इसके सीरीज में जो हुआ है 2 ओम की रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं। इसी प्रकार से इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर भी आपका एक सर्किट यहाँ दिया हुआ है, इस सर्किट को सॉल्व करिएगा। सिंपल क्या करना है कि 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स लगा हुआ है, अब इनको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स का मान, V का मान पहले निकाल लेंगे। इसमें दिए गए रेजिस्टेंस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसके मान के सहायता से और जो करंट सोर्स में का मान दिया उसके सहायता से। इसके बाद सभी रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है, तो सिंपली देखिए यहाँ पे हम V का मान फाइंड आउट कर लिए। IRI से तो 2 × 1 कर देंगे, 2 वोल्ट आ जाएगा। RI का मान कितना दिया वहाँ पे, 1 ओम दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसी प्रकार से रेजिस्टेंस लगा देंगे। अब हमको इसमें क्या करना होगा, सभी रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना होगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 ओम। ठीक है, 7 ओम और 5 ओम को सॉल्व कर लेंगे तो एक रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। इस सर्किट को सॉल्व कीजिएगा तो आप क्या मान आपको मिल जाएगा, वोल्टेज सोर्स में ये कन्वर्ट होकर के आपको इसका मान मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप
किसी भी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना और किसी भी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना आज यहाँ देखा। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक। तो सिंपली बस आपको इस लेक्चर में इतना याद रखना कि किस प्रकार से हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में करेंगे कन्वर्ट और किस प्रकार से करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, सिंबल को और किसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगेंगे, किसमें किसके सीरीज रेजिस्टेंस लगेंगे, उसको ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग आसानी से इस कन्वर्जन को कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो आगे लेक्चर शुरू करेंगे वो हमारा लेक्चर रहेगा थ्योरम के बारे में, ठीक है। ये इस चीज़ को आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा डीसी थ्योरम, यानी कि सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम पे और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। तो वो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा।